जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस की पाठशाला में। दोस्तों ये यूपीपीसीएस मेंस वाली जो सीरीज़ है उसी का ये 17वां वीडियो है। ठीक है, इसके पहले अगर आपने 16 वीडियो जो अपलोड किए हैं वो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। देखने का मतलब ये हुआ कि आप जो प्रश्न दिए हुए हैं उसमें उनको प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने के बाद वो वीडियो देखिए, कहाँ आप गलती कर रहे हैं, कहाँ आप पिछड़ रहे हैं या क्या आपको और करना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर रखी हैं, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें, और वो भी GS 5 और GS 6 इन दोनों से जो सिलेबस है, इन्हीं दोनों का सिलेबस इसी पर जो है आधारित प्रश्नों के माध्यम से हम इसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बेसिकली मेरा जो ये कराने का उद्देश्य यही है कि आप सिलेबस भी आपका कवर हो, साथ में आपको ये पता चले कि आप एक शानदार उत्तर कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा नंबर लाने के लिए जनरल मार्किंग तो आप अगर कुछ भी लिख देंगे तो 2 नंबर 2.5 नंबर तो मिल जाएगा, लेकिन उस 2.5-3 नंबर को आप कैसे किस तरीके से 6 या 7 नंबर में उसको कन्वर्ट करेंगे, वो महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आपको इसमें बताता हूँ। तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बताता हूँ मैं आपको, आगे इसमें शुरू करता हूँ। ठीक है, देखिए इसका जो प्रश्न है आपको दिख रहा होगा, ये बेसिकली PPP मॉडल जो है उसी पर ये आधारित है। ठीक है, प्रश्न उसी से पूछा गया है। उत्तर प्रदेश के विकास में सार्वजनिक एवं निजी भागीदारी जो PPP मॉडल है उसको समझाना है और बताना है कि ये किस प्रकार जो है उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहा है। ठीक, तो चलिए देखते हैं आगे विदाउट एनी डिले। ठीक है, इसकी PDF वगैरह आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप ले लीजिएगा। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। मैंने पहले भी बताया है, अभी भी बता रहा हूँ कि कोई भी प्रश्न पढ़िए, पढ़ने के बाद देखिए कि कौन सा आप क्या आप उसमें मैप बना सकते हैं। ठीक है, क्या आप उसमें मैप बना सकते हैं, पहली बात पढ़ते ही समझ में आना चाहिए आपको। फिर दूसरा आप देखिए कि कितने पार्ट में पूछा गया है ये। तो ये देखिए इसमें कितने पार्ट में पूछा गया। तो पहले पार्ट में ये पूछ रहा है कि PPP भागीदारी क्या है। ठीक है, उसको आपको बताना है। तो पहले पार्ट में वो सारी चीज़ें आप बताएंगे, PPP क्या होता है वो बताइए, फिर उसके कुछ जो क्षेत्र हैं, कहाँ कहाँ पे प्रयोग हुआ या कहाँ कहाँ पे चल रहा है, वो सारी चीज़ें बता सकते हैं आप, या उसके लाभ बता सकते हैं, कुछ भी बता सकते हैं आप। ठीक है, फिर दूसरा पूछ रहा है कि ये किस प्रकार अर्थव्यवस्था में सहयोग कर रहा है या उसको उसको आगे बढ़ाने में किस तरीके से सहायक है ये, तो वो दूसरा पार्ट हो गया। तो देखिए इंट्रो मैंने बताया था आपको, पहले भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ, 3 पार्ट में लिखते हैं हम लोग आंसर। ठीक है, अब तो समझ में आ गया होगा, ये 17वां वीडियो है। ठीक है, ये चीज़ें अब बार बार नहीं बताऊँगा, लेकिन ये है कि आपको अभी थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये इंट्रो हो गया। मेन बॉडी में आपको 2 पार्ट में लिखेंगे, एक में आप PPP के बारे में बताएंगे और दूसरा आप जो है इसमें जो उसका सहायक योगदान है उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले इंट्रो किसी भी तरीके से लिखिए, थोड़ा मतलब इंट्रो आपका अच्छा होना चाहिए। ठीक है, दमदार होना चाहिए। जैसे बोलते हैं ना कि शुरुआत दमदार होगी तो आपको नंबर अच्छा मिलेगा। बीच में अगर आपका थोड़ा सा मैटर कमज़ोर भी है, फैक्ट्स वगैरह नहीं भी डाले हैं तो भी चल जाएगा, लेकिन इंट्रो आपका शानदार होना चाहिए। इसलिए इंट्रो और कंक्लूज़न ये 2 पे बहुत अच्छे से काम करना आप लोग। ठीक है, और मेहनत करके ये चीज़ बना लेना पहले से ही एकदम वेल सेटल्ड, मतलब उसको बना के रखिए आप। जितने भी टॉपिक हैं ना, उन टॉपिकों को ढूंढिए जो सिलेबस में, उनसे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं, डाटा हैं, वो भी ढूंढ के रख लीजिए, लिख के रख लीजिए। मैंने बताया भी था एक बार पहले भी, शायद फैक्ट बुक के बारे में मैंने बताया था, बहुत पुराना वीडियो है, देख लीजिए आप कैसे फैक्ट बुक बनाया जाता है, फिर उसको आप प्रयोग कर सकते हैं इसमें। तो मैं बता रहा था आपको कि इंट्रो आप तैयार रखिए, इंट्रो और कंक्लूज़न। जैसे आपका फूड प्रोसेसिंग है, ठीक है, फूड प्रोसेसिंग से 100% प्रश्न आता ही है। ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी से प्रश्न आता है, बायोटेक्नोलॉजी से प्रश्न आता है। तो इन पे आप क्या करिए, इन पे आप जो है एक बेहतरीन तरीके से आप इंट्रो और कंक्लूज़न तैयार करके रखिए, और कैसा भी आए प्रश्न घुमा फिरा के उसी को उसमें आपको चिपका देना है। ठीक, तो आपका समय भी बचेगा और अच्छा भी रहेगा। तो देखिए जैसे इसमें मैंने कहा, बताया है इंट्रो में कि प्रधानमंत्री जी द्वारा दिया गया वक्तव्य कि जिस प्रकार भारत वैश्विक समुदाय के लिए चमकता सितारा है, उसी प्रकार भारत के लिए उत्तर प्रदेश एक ग्रोथ ड्राइवर है। ये प्रधानमंत्री जी ने कब कहा था? ठीक है, ये जब इन्वेस्टर समिट हुई थी उसी में कहा था ये चीज़। ठीक है, तो याद रखिएगा इस चीज़ को, आप लिख सकते हैं, कोट कर सकते हैं, कहीं भी कोट कर सकते हैं। ये आप कंक्लूज़न में भी दे सकते हैं, इंट्रो में भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये मॉडल आंसर है एक तरीके से, मैंने जो लिखा है वो आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। इससे बेहतरीन तरीके से आप लिख सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये सबसे बेहतरीन है। कोई भी मॉडल आंसर जो होता है वो अपने आप में परिपूर्ण नहीं होता है, मैंने बहुत बार बताया है आपको। ठीक, तो ये लिख दिया मैंने, उनका वक्तव्य लिख दिया, और फिर बता दिया कि ये वक्तव्य दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश में जो विकास की रफ्तार है वो मतलब तेज़ है या तीव्र है। ठीक, फिर आप आगे आइए, जो PPP मॉडल है उसको समझाइए थोड़ा सा।
तो उसको समझाइए। तो जैसे इसमें लिखा है कि किसी योजना के क्रियान्वयन में सरकारी संस्था या सरकार की कोई जो संस्था है, वैधानिक संस्था, उसका निजी क्षेत्र के साथ लंबी अवधि में किया गया समझौता जो है वो सार्वजनिक और निजी भागीदारी कहलाता है, यानी कि पीपीपी मॉडल कहलाता है। ठीक, अब हम उसको बता सकते हैं पीपीपी मॉडल। जैसे मैंने ये थोड़ा सा एक फ्लो डायग्राम या ये से बना दिया। ठीक है, ये सार्वजनिक संस्था, ये निजी संस्था, फिर ये दोनों मिल के जो है ये पीपीपी मॉडल बना देती हैं। ठीक है, इस तरीके से बना सकते हैं। अब ये किन किन क्षेत्रों में मतलब सहयोग दे रहा है, बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, तो आप देखिए कि कोई भी क्षेत्र ऐसा है नहीं बचा हुआ है जहाँ पे पीपीपी मॉडल नहीं है, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है। तो जो मर्जी आए वो लिख दीजिए, जहाँ जितना भी आपको समझ में आए। देखिए मैंने इसमें सारा क्षेत्र मतलब इंक्लूड कर दिया है। देखिए आप शिक्षा में भी आपको दिखेगा, ठीक है, आगे सब बताऊंगा मैं। अवसंरचना में भी दिखेगा, कृषि क्षेत्र में दिखेगा, तकनीकी क्षेत्र में दिखेगा, परिवहन में भी दिखेगा आपको, ऊर्जा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, खाद्य प्रसंस्करण में, ठीक है, वाणिज्यों जो व्यापार है उसमें, रोजगार उपलब्धता कराता है, ठीक है, उसमें, स्वास्थ्य में, पर्यटन के क्षेत्र में, निर्माण के क्षेत्र में, विनिर्माण के क्षेत्र में। तो जितने भी क्षेत्र आपको अर्थव्यवस्था से संबंधित दिखाई देते हैं उन सभी क्षेत्रों में जो है वो पीपीपी मॉडल चल रहा है या उसके द्वारा सहयोग लिया जा रहा है। ठीक है, वित्तीय जो सब मतलब वित्तीय वित्त पोषण है वो किया जा रहा है। तो देखिए जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, अब चूँकि हमने उतना लिख दिया, उतना पूरा अगर हम समझाएंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, वो 4-5 पेज में चला जाएगा, वो पूरा ऐसे हो जाएगा। तो हमें वर्ड लिमिट भी ध्यान रखनी है कि भैया हमारा 200 शब्द और 125 शब्द, इतने में ही प्रश्न आपका पूरा हो जाना चाहिए, क्योंकि समय भी नहीं बचता है। इससे ज़्यादा लिखेंगे तो टाइम भी नहीं बचेगा आपको। तो जैसे शिक्षा के क्षेत्र में कहाँ पीपीपी मॉडल है वो आपको बताना पड़ेगा, ऐसे लिखने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो देखिए जैसे शिक्षा के क्षेत्र में क्या हो रहा है कि अभी ये सारे डाटा और फैक्ट्स ये सब आपको कहाँ से मिलेंगे। आप या तो इकोनॉमिक सर्वे पढ़िए या आप बजट स्पीच पढ़िए। ठीक है, इन सब किताबों से इनसे सोर्स से आपको ये फैक्ट्स वगैरह बहुत सारे मिल जाएंगे। ठीक है, तो यूपी का जो बजट भाषण है, बजट स्पीच और कौन सा इकोनॉमिक सर्वे, ये स्पीच आपके पास दोनों होनी चाहिए, दोनों की। और इसमें दुनिया भर का फैक्ट और डाटा है। और GS 5 और 6 के लिए ये रामबाण है। ठीक है, कोई भी किताब पढ़िए, कोई भी कहीं से भी पढ़िए मैटर, लेकिन वो दोनों चीज़, जो चीज़ मैंने बताया बजट स्पीच और इकोनॉमिक सर्वे, वो ज़रूर रखिए अपने पास। ठीक है, यूपी एक घटना चक्र का उत्तर प्रदेश तथ्यसार भी आता है, वो भी रख लीजिएगा। ठीक है, उससे क्या होगा, आपका यूपी से रिलेटेड जो भी करंट है और जो स्टैटिक पोर्शन है वो सब क्लियर होगा उसमें। शिक्षा के क्षेत्र में बता दिया, जैसे कि इसमें देखिए ये पीपीपी मॉडल पे 400 स्कूलों की स्थापना की जाएगी। और ये स्कूल कहाँ पे स्थापित होंगे, जैसे जहाँ पे लैंगिक अंतराल कम है और जहाँ पे महिला साक्षरता भी कम है, तो ऐसी जगहों पर जो है ये स्कूल स्थापित किए जाएंगे ताकि उसमें वृद्धि हो सके। ठीक है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कैसे है, तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जैसे कि एक जिला एक मेडिकल कॉलेज का आपको पता है कि चल रहा है, ये योजना चल रही है। तो उसके अंदर जो है 16 मेडिकल कॉलेज हैं जो कि पीपीपी मॉडल पे उनकी स्थापना की जाएगी। तो 150 और ये 50 बेड और ये 200 बेड वाले ये जो है हॉस्पिटल खोले जाएंगे ये इसके तहत। पर्यटन क्षेत्र में क्या है, तो पर्यटन क्षेत्र में जैसे ऐतिहासिक और धार्मिक धरोहरों का रख रखाव, आप देखते हो ना, कहीं जाते हो तो वो दे देते हैं लीज़ पे। ठीक है, लीज़ पे देना, ये सब करना। ठीक है, बेहतर सुविधाएं, होटल, रेस्तरां, ये सब क्या है पर्यटन के क्षेत्र में। कृषि के क्षेत्र में आप कोल्ड स्टोरेज वगैरह बनाए जा रहे हैं, वेयर हाउसिंग, सिंचाई में भी है। ठीक, खेल के क्षेत्र में देखिए यूनिवर्सिटीज़ बन रही हैं। ठीक, पीपीपी मॉडल पे एकेडमी बनाई जा रही हैं, स्टेडियम, प्रशिक्षण केंद्र, 14 उत्कृष्टता केंद्र खोले जाएंगे। ठीक, ये भी पीपीपी मॉडल पे रहेगा, याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक है, परिवहन के क्षेत्र में देखिए, तो देखिए जैसे हवाई अड्डे नए बनना वो भी, और जो पुराने हैं मतलब जो पहले से बने हुए हैं उनका रख रखाव भी देखिए दे दिया जाता है। अभी जैसे लखनऊ में देखिए, आप कमेंट करके बताइए कि लखनऊ में कौन सा है, या आप कहीं जहाँ गए हों वहाँ कौन सा है, किसको दिया गया है, तो बताइएगा। फिर देखिए जैसे 75 जिलों में 83 ये बस स्टेशनों की जो स्थापना है वो की जाएगी, जो पीपीपी मॉडल पर ही आधारित है। ठीक है, कमेंट कीजिएगा कि कैसा लग रहा है ये आपको वीडियो। ठीक है, कैसा लगा बताइएगा आप ज़रूर। हैं, कमेंट नहीं करते हो आप लोग, लाइक भी नहीं करते हो, लाइक कर दिया करो, लाइक करने से थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बता दिया। और संरचना निर्माण में बताइए, जैसे एक्सप्रेसवे वगैरह बन रहे हैं, दुनिया भर के एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। ठीक है, और इन्वेस्टर समिट हुई, उसमें लगभग मतलब 33.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश आया, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने बता दी, ये सारी चीज़ें हमने बता दी कि क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ पे पीपीपी मॉडल चल रहा है।
अब आपको थोड़ा सा इसमें मैंने मुद्दा नहीं लिखा था या चुनौतियाँ मैंने नहीं लिखी थी, लेकिन आपको थोड़ा सा बताना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा आपको बताना है। जैसे आपको क्या मुद्दा है, जैसे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो गया, आपको पता है कि भ्रष्टाचार किस तरीके से होता है। फिर लाल फीताशाही, ठीक है, जितनी भी जो फाइलें वगैरह हैं ये सब विलम्ब होता है, बहुत विलम्ब होता है, ठीक है। बुनियादी ढांचा निर्माण सरकार के अधीन है, ये भी एक समस्या है। फाइल ट्रैकिंग सिस्टम मैंने बताया कि आप फाइल पड़ी हुई है तो पड़ी हुई है, ठीक है। समयबद्ध तरीके से योजनाएं पूर्ण नहीं हो पाती हैं। तो ये सब क्या हैं, ये सब चुनौतियां हैं, ये सब नुकसान करती हैं। जो अवसंरचना विकास है उसमें जो है आपको मतलब ये हानि पहुंचाती हैं। इसीलिए जैसे क्या होता है, जो प्राइवेट पार्टनर्स हैं उनको क्या होता है, वो लाभ पर काम करते हैं। अगर उनको लाभ नहीं होगा, उनकी फ़ाइल मान लीजिए जो फ़ाइल 1 महीने में क्लियर हो जानी चाहिए, वो फ़ाइल 6-6 महीने 7-7 महीने ऐसे ही पेंडिंग पड़ी हुई है। या जो फ़ाइल 10 दिन में क्लियर होनी चाहिए उसको क्लियर करने में 45 दिन 50 दिन लग रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मतलब कहते हैं ना कि वो गलत प्रभाव डालती हैं। तो वो सब पे काम करने की आवश्यकता है। फिर बचता है आपका कंक्लूज़न पार्ट मैंने थोड़ा अलग लिखा हुआ है इसमें। तो वो पार्ट छोड़ के जैसे इस तरीके से हम लिख सकते हैं, जैसे उपरोक्त चुनौतियों एवं मुद्दों को संबोधित करते हुए निवेश और विकास का वातावरण जो बना हुआ है उसका लाभ लेते हुए 1 ट्रिलियन की जो अर्थव्यवस्था है का लक्ष्य जो रखा है उसको प्राप्त करना और समावेशी विकास को प्रोत्साहित करना है। इस तरीके से या सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में ये योगदान मतलब सहायक है, ठीक है। जो पीपीपी योगदान है ये सहायक है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ जो लिखा है दोनों बता देता हूँ मैं आपको। एक ये वाला है और एक ये भी लिखा था मैंने कि उपयुक्त विवेचना के आधार पर कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार एवं निजी भागीदारी यानी पीपीपी मॉडल से भारत को ग्रोथ इंजन मतलब ये बना हुआ है उत्तर प्रदेश, और 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य प्राप्त करने की ओर अग्रसर है। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। और ये वाला दोनों पार्ट मैंने बता दिया आपको, तो दोनों देख लीजिएगा, जो आपको सही लगे वो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, ये मैंने आपको बता दिया पीपीपी मॉडल, ये GS 6 का बेसिकली ठीक है टॉपिक है, याद रखिएगा और पढ़ते रहिए। टाइम जो है बहुत जल्दी जल्दी बीत रहा है, तो पढ़ते रहिए आप लोग, ठीक है। समयबद्ध तरीके से टाइम टेबल बना लीजिए और पढ़ाई करते रहिए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करिएगा कैसा लगा आपके वीडियो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।